वैसे तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आज बनाता हूँ कल बनाऊँगा, तो आखिरकार मैं निकल पड़ा व्लॉग बनाने। वैसे भी भाई साहब जी, मुझे व्लॉग बनाए, ख़ासतौर पर ट्रैवल व्लॉग बनाए काफ़ी देर हो गई है। तो वैसे भी ट्रैवल तो इंसान को कर ही लेना चाहिए। एक तो ये रिफ़्रेशमेंट का ज़रिया है और दूसरा डिफरेंट तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज मैं रुकने वाला हूँ यहीं, क्योंकि व्लॉग यहीं का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आया हूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करने, देख सकते हैं आप। तो अभी लिफ्ट पे चढ़ते हैं, क्योंकि आजकल ऑरेंज लाइन ट्रेन फ्री है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ साथ मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस भी। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। वैसे तो मैं इससे पहले भी 2-4 दफ़ा ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैवल कर चुका हूँ, तो सोचा आज फिर। वैसे तो सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ है अल्लाह अकबर, लेकिन ये भी सीढ़ियाँ ही हैं, तो तब भी अल्लाह अकबर पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक खुसूसी ट्रैवल व्लॉग है जिसमें मुफ्ता भी छुपा हुआ है। इस वक्त मैं स्टेशन की बात करूँ तो मैं हूँ समनाबाद स्टेशन पे शायद। तो लेते हैं टोकन, बल्कि टोकन तो आजकल फ्री है, इसलिए मैं भी आ गया हूँ, क्यों ना मुफ्ता लगाया जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेशन दिखाता हूँ, स्टेशन कैसा है जी। यहाँ पर आने पे मुझे पता चला ये तो गुलशन रवि का स्टेशन है। तो चलिए व्लॉग तो बनाना था, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। आप लोगों को मैं डेकोरेशन दिखा दूँ स्टॉप की, स्टेशन की। ऑरेंज लाइन ट्रेन आउट ऑफ सर्विस लगता है, खराब हुई है। वैसे तो दोस्तों, ऑरेंज लाइन ट्रेन हो या मेट्रो बस हो या स्पीडो हो या इको हो यानी ग्रीन बस, इन तीनों चारों बसों की बहुत ज़्यादा सहूलत है। सहूलत यह है कि मुनासिब किराए में, बल्कि आजकल तो ये फ्री हैं। वैसे 20-30 रुपये इनका किराया लाहौर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बआसानी इंसान को पहुंचा देती हैं। तो यही सबसे बड़ी सहूलत है। और ऊपर से मज़े की बात भला क्या है, इनमें एसी लगा होता है, यानी 20-30 रुपये में आपको एसी का सफ़र, सीट भी मिल जाए, तो क्या चाहिए भाई। अगर इनके ट्रैवल डिफरेंस की बात की जाए तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मुल्तान रोड का सफ़र करवाती है, मेट्रो बस फिरोजपुर रोड पूरा घुमाती है, और स्पीडो और इको यानी ग्रीन बस, ये दोनों बसें लाहौर के अंदर वाले इलाकों का सफ़र करवाती हैं। और ऑरेंज लाइन ट्रेन की मैं बात करूं, इसकी तो माशाल्लाह से स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों को स्टेशन का खुद ही याद रखना पड़ता है कि कब आएगा। यानी स्टे भी थोड़ा ही करती है और सफ़र भी बहुत जल्दी करती है, जिसकी वजह से एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के आने का पता भी नहीं चलता। तो इसी के साथ मैंने अब अपना बैग भी स्कैन करवा दिया, ये मेरा बैग जा रहा है। तो चलिए भाई, इसी के साथ होते हैं अंदर एंटर। खुशी मुझे इस बात की हुई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, बिकॉज आई एम सेलिब्रिटी यू नो। तो इन्होंने मुझे ऐसे ही जाने दिया, यानी तलाशी वगैरह ली, बट प्रोटोकॉल। यहाँ की मुझे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा लगा, और सफाई सुथराई तो बहुत आला थी, बहुत आला, जैसे मैं किसी यूरोप कंट्री में आ गया हूँ। तो इसी के साथ ऑरेंज लाइन ट्रेन के पूरे स्टेशन का व्यू करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे तो मैंने देख लिया है मुकम्मल तौर पर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, क्योंकि आप लोगों को ही इंटरटेन करना मकसद है बजरिया व्लॉग, जो कि आप होते हैं, मुझे पता है। वैसे हम घरों की छतों से तो मतलब बाहर का व्यू देखते हैं, तो मैंने सोचा आज ऑरेंज लाइन ट्रेन की छत से भी बाहर का व्यू लेते हैं, कैसा लगता है। तो यकीनन वैसा ही लगा है जैसा आमतौर पर छतों पे लगता है, लेकिन ये मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन पर आया हुआ हूँ, तो व्यू तो हर चीज़ का दिखाना पड़ता है। इसी के साथ दूसरी साइड पर आ गई है बस, मगर इसमें मैंने नहीं जाना, क्योंकि ये दूसरी तरफ है, तो मैं दूसरी तरफ कैसे जाऊँ। तो वॉक भी मैंने करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वॉक मैं करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं फ़िट रहता हूँ। और दूसरा मकसद वॉक करने का ये था कि इसी बहाने ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन की सैर हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, क्योंकि स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दूसरा ऑरेंज लाइन ट्रेन के आने का भी मुझे इंतज़ार था, ताकि मैं सवार हो जाऊँ। खैर शायद मैं फ़र्स्ट पे ना भी हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। दोस्तों, आप ऑरेंज लाइन ट्रेन में कितनी दफ़ा बैठे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बैठे तो ट्रेन की सैर करना चाहते हो तो ये भी बताइएगा। वैसे ना, अभी मुझे DDLJ की फीलिंग आ रही थी, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी कोई अभी इशारा मुझे करे कि आ जाओ अहमद, तो वही सीन हो जाएगा। खैर इशारा तो नहीं हुआ, ट्रेन गुजर गई, और ना ही मुझे मेरी सिमरन दिखी यहाँ पर। खैर सिमरन आई नहीं तो दिखेगी कहाँ पर। और दूसरा, मैं कौन सा राज हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज मैं पूरे तकरीबन 4 साल के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठा हूँ। 4 साल से भी शायद 2-4 माह ज़्यादा हो गए हों,
क्योंकि डेट्स याद रहती हैं। जब मैं बैठा था लास्ट टाइम तकरीबन 2022 का स्टार्ट होगा या 21 का एंड। आ गई है जी ट्रेन, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ हम ट्रेन में अगर इसके इफ्तिताह की बात की जाए तो इसका इफ्तिताह हुआ था 2019 में, जो कि PMLN गवर्नमेंट ने किया था, यानी इसको बनाया ही PMLN गवर्नमेंट ने है। चाइना का ये मंसूबा है और ये चाइना की ही मदद से बना। मेट्रो बस में देखा जाए तो मेट्रो बस में सिर्फ एक जॉइंट है, मगर ये ट्रेन है, ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा डिब्बे होते हैं इसलिए ज़्यादा जॉइंट है। हर ट्रेन के ऐसे ही होते हैं भाई, मगर ये जदीद ट्रेन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन यहाँ पर पाया जाता है, यानी AC वगैरह फुल टाइम चालू, तो जिसकी वजह से बंदा कूल कूल महसूस करता है। यानी वैसे तो मेरा ये रूट नहीं, और अगर यहाँ पर खड़े होकर भी बंदे को ट्रैवल करना पड़े तो बंदा करता है आसानी। AC चालू है और बहुत फास्ट सफ़र है, बहुत फास्ट। इसी के साथ हो चुकी है ट्रेन ऑलमोस्ट फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ओडीलैंड ट्रेन के तमाम स्टेशन की तफसील दिखा दूँ, कौन सा किसके बाद आएगा। तो ये है ओडीलैंड ट्रेन स्टेशन, अली टाउन इसका लास्ट स्टॉप है, और उधर से पहला देखा जाए तो डेरा गुजरा। वैसे मेरा ख्याल है अब लास्ट स्टॉप आने वाला है, 1-2 स्टॉप रह गए जिसके बाद लास्ट स्टॉप आ जाएगा, जिसकी वजह से बस एकदम फ्री हो गई। मेट्रो में भी ऐसे ही होता है, जब दाता साहब के स्टॉप से हम गुजर जाते हैं, दाता साहब का स्टॉप आता है तो वहीं पे मेट्रो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा खाली हो जाती है। तो लीजिए दोस्तों, अली टाउन का स्टेशन आ चुका है, जिसकी वजह से मुझे भी उतरना होगा क्योंकि लास्ट स्टेशन है। इसी के साथ लिफ्ट के ज़रिए उतरते हैं नीचे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आप लोगों को मेरा व्लॉग? वैसे तो इंसान की ज़िंदगी भी इन स्टेयर्स या लिफ्ट की तरह ही है, यानी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान घबरा जाए इंसान को, बल्कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही एक कामयाब ज़िंदगी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का राज है। इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं ओडीलैंड ट्रेन के अली टाउन के स्टेशन का आउटर व्यू आप लोगों को दिखा दूं। इनर व्यू तो आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।